ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रेम नमन। हमारे भीतर हर समय दो तरह की ऊर्जाएं, एनर्जीज जो हैं काम करती हैं। ये ऊर्जाएं, ये हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, हमारे दोनों जो नॉस्ट्रिल हैं, इसके थ्रू हमारे भीतर ऊर्जा का फ्लो मेंटेन रहता है, गर्मी और सर्दी का बैलेंस बना रहता है। परमात्मा ने ये बहुत ही सुंदर तरीका, अरेंजमेंट बताया है चीजों को बैलेंस करने का। इस बैलेंस को अगर आप समझ लें तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारा ठहराव घटित हो जाएगा। इस बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस बोलते हैं। जैसे हम सभी के, आप सभी जानते हैं, ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड का हिस्सा है, वो बहुत ही लॉजिकल है, तार्किक है। और जो राइट वाला हिस्सा है वो आर्टिस्टिक है। अब इसको आप दूसरी भाषा में मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन भी कहते हैं। ये हम सबके भीतर का बैलेंस है। हर एक के अंदर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें किसी तरह का किसी पर्टिकुलर जेंडर के प्रति कोई बाइसिंग नहीं है, सिर्फ दोनों की क्वालिटीज बताई जा रही हैं। कि जैसे मैस्कुलिन जो ब्रेन है, मेल ब्रेन है हमारा, जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है, वो बहुत लॉजिकल है। तो जितने भी टॉपिक्स लॉजिक से संबंधित हैं, तर्क से संबंधित हैं, जैसे साइंस है या मैथ्स है, ये सारे लेफ्ट साइड में जाते हैं। ये ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड में है लेकिन बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। सिमिलरली हमारा राइट ब्रेन है, वो फेमिनिन ब्रेन है। और इसमें है सब तरह का प्रेम, भक्ति, आनंद, ठहराव, आर्ट्स, ये सारी चीजें हमारे राइट ब्रेन में है। ये फेमिनिन ब्रेन कहलाता है। इन दोनों की क्वालिटीज आपके हमारे अंदर वो क्वालिटीज पैदा करती हैं। और ये दोनों ब्रेन हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, इस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे अंदर की ऊर्जा कंट्रोल होती है, जिसे हम ईड़ा और पिंगला नाड़ियां बोलते हैं। ये हमारे भीतर की ऊर्जा बैलेंस होती है इनके थ्रू। तो इन दोनों को बैलेंस रखना मतलब अपने भीतर की ऊर्जा को बैलेंस करना। अगर आप इस बात को समझ पाए, भीतर की ऊर्जा को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सफलता पा सकते हैं। तो अगर आप अपने भीतर की एनर्जी को बैलेंस कर लें तो ध्यान में शून्यता घटित होना, मानसिक शांति हासिल होना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान। इसका अर्थ यह है, इन दोनों को बैलेंस करना मतलब जैसे नॉर्मली जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों के भीतर। तो इसको हम प्राण मुद्रा लगाते हैं। एक तरफ से इनहेल किया, अंदर सांस को रोका, और दूसरी तरफ से एक्सहेल किया। आप ये प्रैक्टिस थोड़ी देर के लिए करना शुरू करें। जब इनहेल करें, जैसे इनहेल किया तो कुछ समय तक अंदर रोकें जरूर। और ये समय जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। जितना ज्यादा हो सके अंदर रुकना उतना ज्यादा अच्छा। और फिर उसे दूसरी ओर से निकाल दें। मतलब ऐसे इनहेल किया, रोका उसे, कुछ देर रोकें, जितनी देर हो सके उतना रोकें। और फिर उससे इस नोस्ट्रिल को बंद करके और दूसरे से सांस को बाहर निकालें। ये बेसिक
नाड़ी शोधन प्राणायाम का बेसिक फंडामेंटल है। अब इसी तरह से जब हम थोड़ी देर ये करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों नोस्ट्रिल आपके चलने शुरू हो गए हैं। चेक करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि दोनों नोस्ट्रिल चलने लगेंगे। अगर अभी भी किसी के नहीं चलते, आमतौर पे चलते रहने चाहिए। जैसे आपके ध्यान में गति होती है, आपके दोनों नोस्ट्रिल सम होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। तो जैसे ये बैलेंस घटित होता है, जीवन में भी, विचारों में भी, मन में भी ठहराव आने लगता है, बैलेंस होने लगता है। इसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना। जैसे ये सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो भीतर अपार शांति घटित हो जाती है। मन की जो उस समय डिसीजन लेने की पावर है वो बिल्कुल पीक पर होती है, बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि मन विचारों से शांत होने लगता है। इसलिए इस बैलेंस को जितना हो सके बना कर रखें। किसी भी समय आप चेक करके देख सकते हैं कि मेरे दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इसकी दूसरी तकनीक ये होती है कि मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रिल बहुत चल रहा है और लेफ्ट वाला बंद पड़ा है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, हमारे बॉडी बैलेंस करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए लगभग 1 घंटे तक एक नॉस्ट्रिल चलाती है। जो राइट नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर, और जो लेफ्ट है वो ठंडक प्रोवाइड करता है। तो बॉडी को बैलेंस करती है, थोड़ी हीट थोड़ी ठंडक, थोड़ी हीट थोड़ी ठंडक, ऐसे बैलेंस बनी रहती है शरीर। तो राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है ये बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो अगर आपका जैसे राइट नॉस्ट्रिल मान लीजिए इस एक समय में चल रहा है, तो हम दोनों अगर चल सकें तो वो होगी बैलेंस स्थिति, सम अवस्था। ये आपको भीतर की सम अवस्था पर पहुंचने में बड़ी मदद करेगी। जो मैंने कल जिक्र किया था ना, कि भीतर एक सम अवस्था आ जानी चाहिए, दुख और सुख में समभाव। मान लो ये भी हमारे भीतर का दुख और सुख है। ईड़ा पिंगला नाड़ियां भी इन्हें आप कह सकते हैं, इन्हें आप गंगा यमुना नदी भी कह सकते हैं। जब ये दोनों नदी एक साथ चलती हैं, यानी दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं, तो तीसरी नदी से संगम होता है। जैसे आप प्रयागराज में समझते हैं, वहां पर तीसरी नदी वो है सरस्वती। सरस्वती नदी दिखती नहीं है किसी को, लेकिन वो वास्तव में, वो कहते हैं कि उस जगह पर संगम तीनों का होता है। तो हमारे भीतर भी एक सूक्ष्म नाड़ी है, दिखती नहीं है वो भी, लेकिन वो चलनी शुरू होती है तो आपके भीतर एक सहजता आने लगती है, आनंद आने लगता है, ठहराव आने लगता है, समाधि की तरफ आप गति करने लगते हैं, सम अवस्था की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या करना, क्या है इस अवस्था में जाने के लिए? आपको बैलेंस बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, जो नॉस्ट्रल चल रहा है उसे बंद कर दें, और जो बंद पड़ा है उसके थ्रू जोर जोर से कुछ देर के लिए श्वास लें। अगर आपका इस समय किसी का भी हो, मान लीजिए आपका राइट चल रहा है तो राइट को आपने बंद कर लिया, तो लेफ्ट वाले से आपने श्वास लिया थोड़ी जोर जोर से, लगभग 20 से 30 सेकंड तक। ऐसे तेज स्पीड से सांस लें तो थोड़ी देर में पाएंगे कि दोनों नॉस्ट्रिल एक बैलेंस में आ गए। चेक करके देखें, दोनों नॉस्ट्रिल बैलेंस हो जाएंगे। जब ये बैलेंस हो जाएं तो यहां से आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है। ये बैलेंस अवस्था बहुत सुंदर है। ये बैलेंस लगभग हर समय घटित रहना चाहिए, एंड दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। जब आप इस सम अवस्था में होते हैं तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन बहुत हद तक सही दिशा में लेकर जाएगा आपको। ये आपके भीतर की मेस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर देगा, आपके भीतर अनेक बीमारियों को दूर कर देगा, आपके भीतर सम अवस्था ले आएगा, ध्यान में ठहराव आने लगेगा, टिकाव आने लगेगा। अगर अभी आपका आ गया होगा तो आपको पता चलेगा, वेरी कूल वेरी पीसफुल आप अनुभव करेंगे। तो ये इस अवस्था को पाने का प्रयास, कोशिश करके इसी अवस्था में रहना चाहिए कि एज मच एज पॉसिबल आप सम अवस्था में रहें। ये आपके अंदर की बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर कर देगा। और पुराने समय में तो इतना तक फेमस होता था कि जब भी कोई शुभ काम करने लगे तो कोशिश करें कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे हों, मतलब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, तो जो भी काम आप करेंगे वो शुभ होगा। मतलब शुभ काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। घर से बाहर निकलें तो उसके लिए हुआ करता था कि जो राइट नॉस्ट्रिल है
उस समय वो चलते रहना चाहिए, आमतौर पे बोलते हैं। नहीं तो सम, या दोनों दोनों चलें या राइट चले। राइट नॉस्ट्रिल बॉडी में हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। तो जो काम ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, जिनको करने के लिए हिम्मत चाहिए, पावर चाहिए, वो राइट नॉस्ट्रिल के टाइम में किए जाते थे, पुरानी बात बता रहा हूँ। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में से जब कोई मेडिटेशन वाले काम, शांति वाले काम, ठहराव वाले काम, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलते हुए किए जाते थे। मतलब ऐसे। ये इन इन अब हम क्या कह रहे हैं, मैं अभी क्या कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ मैं बैलेंस बनाने की, कि लेफ्ट और राइट का बैलेंस बन जाए। और आप पाएंगे एक अवस्था में दोनों ही सम अवस्था में आ जाएंगे। और फिर जब जब आप फील करेंगे, आप में से अधिकतर लोग पाएंगे कि ये बैलेंस हर हर समय दोनों ही नोस्ट्रिल चल रहे हैं। इस समय कितने लोगों के दोनों नोस्ट्रिल चल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील दैट दोनों नोस्ट्रिल चल पा रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। परफेक्ट। राइट। ये दोनों नोस्ट्रिल का चलना आपके पूरी एनर्जी को भीतर से बैलेंस कर देता है। ये दोनों नोस्ट्रिल चलना आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर देता है। एक तरीके से जीवन का ठहराव आने लगता है। सम अवस्था आने में बड़ी मदद मिलती है, भीतर की एनर्जी बैलेंस होने लगती है। राइट। तो हमारे अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, इसका बैलेंस होने से जो दूसरी व्यक्ति की तरफ, दूसरे जेंडर की तरफ अननेसेसरी अट्रैक्शन होता है, वो भी बैलेंस होने लगता है। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका बहुत ज्यादा ध्यान दूसरे व्यक्ति, दूसरे जेंडर में लगा रहता है, उनको बैलेंस करने के लिए ये इस अवस्था का बैलेंस होना आपको बहुत हेल्प करेगा। कि आप पाएंगे भीतर से एक सम अवस्था आने लगी है, और आप अपने ही भीतर एक संतुष्टि का अनुभव करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, जैसे अंदर में एक अपार शांति आने लगी है। एंड दिस इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये आप जरूर इस अवस्था में रहने की कोशिश किया करें। जब जब लगे मन के अंदर बहुत जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, आप पाएंगे कि इनमें से कोई एक नाड़ी एक्टिव होगी। अगर नेगेटिव थॉट्स नॉर्मली जो होते हैं वो लेफ्ट नाड़ी जब चलती है तब नेगेटिव थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको क्या करना है, जब लेफ्ट चल रही हो तो लेफ्ट को बंद कर लें और राइट से जोर जोर से सांस लें, तो बैलेंस हो जाएगा, थोड़ी ही देर में बैलेंस हो जाएगा। कभी कभी किसी को 30 सेकंड, किसी को 40 सेकंड, किसी को 1 मिनट 2 मिनट ऐसे लगते हैं इनको बैलेंस होने में। ये आपके भीतर की ऊर्जा को परफेक्ट सिनर्जी में ले आती है, सामंजस्य में ले आती है। और जब आपकी सुषुम्ना चलने लगती है, उसी दौरान आप अपनी पीठ में भी पॉजिटिव एनर्जी को ऊपर उठता हुआ देखेंगे, और इस एनर्जी को कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। अभी मैं बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं कुंडलिनी कैसे एक्टिवेट करें, क्या करें, ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बस सम अवस्था में रहने की कोशिश करें। सम अवस्था बहुत कीमती है, यानी दोनों नॉस्ट्रिल का एक साथ चलना, ये बहुत कीमती है। आपको अंदर एक ठहराव बना रहेगा, एक अंदर शांति बनी रहेगी। इस अवस्था को ठहराव में लाने के लिए जो जो लोग कहते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, ये अवस्था उनका गुस्सा समाप्त कर देगी। अंदर जो वैमनस्य की नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को बैलेंस करने में यह अवस्था बड़ी कीमती है, बहुत कीमती है। इसी से समाधि की अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। यहां हम सुषुम्ना नाड़ी हमारे भीतर चलने लगी है, तो भीतर की ऊर्जा भी ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तो जो लोग नेगेटिव थिंकिंग से घिरे रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट, वो थॉट से भी बाहर आने में ये अवस्था आपको बहुत मदद करती है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे हो और उनमें नेगेटिव विचार आ रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सम अवस्था में पहुंच जाएंगे अपने आप ही। अगर आप जानबूझ के नेगेटिव विचार लाएं तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली सम अवस्था आ जाती है। तो इस अवस्था में रहने की कोशिश करें एज मच एज पॉसिबल। दिन में कई बार चेक करके देख लें क्या इस अवस्था में आप ठहरे हुए हैं, तो भीतर एक ठहराव आने लगेगा, भीतर एक शांति आने लगेगी। एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो ये जो सुषुम्ना का चलना है, ये भीतर की ऊर्जा को नीचे से ऊपर गति करवाने लगता है। तो जिन लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा जाता है, उनको भी सम अवस्था बहुत मदद करती है। स्लोली आप अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर उठता हुआ पाएंगे। तो भीतर की मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस कर देना बेहद जरूरी है।
इसी से आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें जिसके अंदर ये बैलेंस हो गया उसकी पर्सनैलिटी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। जो मैस्कुलिन कैरेक्टर वाले पर्सनैलिटी वाले लोग होंगे ना, मैस्कुलिन कैरेक्टर वाले, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। फेमिनिन कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत कूल एंड शांति वाला है, लेकिन ऐसे लोगों को दूसरे लोग फिर सप्रेस बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप बहुत मैस्कुलिन वाले हैं तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत फेमिनिन एनर्जी वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फीमेल हैं तभी आप फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इसका मतलब एक मेल भी अगर बहुत ज्यादा उसकी मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स में रहे, तो मेल अगर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स में रहे तो वो भी फेमिनिन जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। ऐसे मेल्स भी बहुत हैं जिनको सप्रेस किया जाता है बार बार, और वो दूसरे का अत्याचार सहते रहते हैं, उनको चुप रहने की आदत होती है। राइट, इसका दूसरा पार्ट ये, ऐसी बहुत सी फीमेल्स भी हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती हैं, तो उनमें मैस्कुलिन कैरेक्टर ज्यादा होता है। मैं दोनों के बैलेंस की बात कर रहा हूं। बैलेंस क्या है? बैलेंस जहां पर सम अवस्था है, जहां पर आप कूल एंड काम भी रह सकते हैं, शांत भी रह सकते हैं, और जब जरूरत पड़े अपने अंदर एक डायनेमिक पावर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये बैलेंस जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। तो सदा जो अपने आप को मतलब फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स में जिनकी ग्रोथ हुई है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या कहा जाता है फीमेल्स को, कि चुप रहो, शांत रहो, हमेशा सुनते रहो दूसरे की, अपनी जुबान तेज जुबान में बात मत करो। कभी कभी तेज जुबान में बात करना भी जरूरी हो जाता है, एग्रेसिव होना भी जरूरी हो जाता है, वरना सामने वाले लोग आप पर हावी हो जाते हैं। हमेशा हर बात पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने वाला, अगर आपको लगे कि आप बहुत नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, कूल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, और आपको इस समय एग्रेसिव होने की जरूरत है, तो लेफ्ट को बंद करो और राइट वाले से सांस लेनी शुरू कर दो, जोर जोर से राइट चलनी शुरू हो जानी चाहिए। तो जब राइट चलती है तो आपके अंदर पावर आने लगती है, शक्ति आने लगती है, ताकत आने लगती है। और जब आप राइट को बंद करके जो लेफ्ट से ज्यादा चलाते हैं तो शांत होने लगते हैं, ठहराव आने लगता है। बैलेंस जब हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। बैलेंस मीन्स टोटल परफेक्शन, शांति, जहां पर ठहराव भी है और जहां पर ऊर्जा का अपवर्ड फ्लो भी है। ये दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं जब आप सुषुम्ना में ठहर जाते हैं। तो देखें अपने भीतर, दिन में कई बार चेक करके देख लें, आप पाएंगे कि आप सुषुम्ना में अगर आप ठहरने लगे हैं तो जीवन बैलेंस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दिस इज सो पावरफुल, सो पावरफुल। आपके भीतर एक ऐसी समवस्था, एक ऐसा ठहराव, एक ऐसी शांति घटित होने लगेगी जो आपने नॉर्मली नहीं समझी होगी। आई होगी शांति, लेकिन इस चीज को आप बहुत आनंद ले पाएंगे और सहज अवस्था में हो पाएंगे, सहज ही अंदर आनंद घटित होने लगेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। जो मैं कहना है, आज का टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बस बैलेंस को पर जोर दिया है। मैंने कल भी बैलेंस की ही बात करी थी कि आप दूर हो पाए, मतलब वो जो अपने विचारों से दूर होकर अंदर एक सम अवस्था में ठहराव में रुक सके। अब अपने भीतर देखें, अब अपने भीतर देखें, क्या एक विचार शून्यता आ रही है? जरा देखें, आंखें बंद करके भीतर के शून्यता को फील करें। जस्ट स्टे देयर, कूल एंड काम। जब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं, आपने चेक करके देखा दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं, और भीतर की सम अवस्था में जो एक शांति है, भीतर भीतर एक ठहराव है, विचार शून्यता है, इसको अनुभव करें और इस शून्यता में ठहरने की कोशिश करें। अब देखें, एक ठहराव आने लगा है भीतर, एक शांति घटित होने लगी है। ये बड़ा पावरफुल है।
बड़ी शांति देने वाला ध्यान है, बड़ी अपार शांति। इसको बीपी के पेशेंट तेज गति से ना करें, गति धीरे रखें, लेकिन करें जरूर, करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर तेज गति से ना करें। इसके लिए एक मंत्र है। अगर आपको मेस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अपने भीतर बैलेंस करनी है और ऑपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन को भीतर शांत होना है, उसको अवॉइड करना है, तो भीतर की एनर्जी को बैलेंस करने का एक मंत्र है जिसका नाम है ओम नमः शक्ति शिवाय। ये मंत्र है ओम नमः शक्ति शिवाय। वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल मंत्र है ये। अगर आपको भीतर बैलेंस बनाना है तो, अगर आपको लगता है कि दूसरी जेंडर के प्रति अट्रैक्शन आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो आप भीतर की इस शांति में ठहर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल बैलेंस कर देगा। न केवल जेंडर बैलेंस वाली बात है, बल्कि इसके साथ साथ एनर्जी बैलेंस कर देना। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, शांत स्वभाव के हैं, तो उसको थोड़ा सा आप स्ट्रोंग हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। और आप अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्वभाव के हैं, तो आप अकॉर्डिंगली कूल हो जाएंगे। तो एक सम अवस्था है जहां, जैसे मैंने कल भी कहा, वीणा के तार बजते हैं ना, या ढोलक बजती है, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक ऐसी अवस्था है जहां तार बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होते और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होते। उस अवस्था के अंदर ही वीणा में से मधुर संगीत निकलता है। वीणा लगा लो, तबला लगा लो, गिटार लगा लो, सभी इंस्ट्रूमेंट्स में एक सम अवस्था की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है। जब ये बैलेंस होता है तो फिर वो मधुर संगीत निकलता है। ये भी हमारे भीतर की का बैलेंस है। ये बैलेंस जिसके अंदर घटित हो गया, वो सहज शांति में रहेगा। सहज स्वभाव, शांति, आनंद, ठहराव आने लगेगा भीतर। और ये ठहराव बड़ा कीमती है जीवन में। शून्यता आना, इस शून्यता में आप ठहर पाए एज मच एज पॉसिबल। तो ये, इसको आप ठहराव में देखें अपने भीतर। आप इसको कितनी देर भी कर सकते हैं, आपको सम अवस्था में रहना है। जैसे आपके दिन में जब जब आपको लगे कि आप बहुत विचार फालतू जा रहे हैं, समय मतलब मन जो है वो बहुत भटक रहा है, तब तब आप सम अवस्था लाने की कोशिश करें। अभी जैसे मैंने बताया, तो दो नॉस्ट्रिल में से जो नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है उसको बंद कर लें और दूसरे नॉस्ट्रिल से तेजी से श्वास लें, तो थोड़ी ही देर में दोनों चलने शुरू हो जाएंगे। And that will bring you to in a state of equilibrium, in a state of synergy, in a state of balance, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना। इस पर मैंने पहले भी 4-5 वीडियोस डाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि सुषुम्ना नाड़ी संजीव मलिक देखेंगे तो आपको और मिल जाएगा। लेकिन मेन उसका जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है, वो यही है जो मैं अब बता रहा हूं आपको। तो बैलेंस करें, बैलेंस करें, और इसमें आनंद आपको आने लगेगा, ठहराव आने लगेगा। ये यूट्यूब वालों से मैं पूछ रहा हूँ, ये सभी लोग YouTube पे कर रहे हैं साथ में, क्या आपको फील हुआ है बैलेंस भीतर का? यस और नो में जवाब दें। भीतर एक शांति, ठहराव फील हुआ है? इफ यू डू दैट, यू विल फील दैट बैलेंस इन बिटवीन। किया है आपने अनुभव इसको? हाँ जी, रिप्लाई करें, लिख कर बताएं। अंदर की शांति को अनुभव किया अभी? अगर आप भीतर के ठहराव में आएंगे, एक नॉस्ट्रिल को दूसरे नॉस्ट्रिल को बैलेंस करेंगे, तो भीतर एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा। ये ठहराव बड़ा कीमती है। अब दिन भर में कोशिश करें कि इसी ठहराव में आप रहें। आ रहा है ठहराव? राइट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट, तो भीतर ये ठहराव को अनुभव करें। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का इतना महत्व है। राइट, 5-7 मिनट कर लेंगे ना, तो इतना बैलेंस रहेगा जीवन में। आपके अंदर सारा गुस्सा, सारी नेगेटिव थिंकिंग, सारा डिप्रेशन, इन सब से आप इजीली बाहर आ पाएंगे। इसीलिए हमारे प्राणायाम कितनी कीमती हैं, आप सोच सकते हो कितनी कीमत है हमारे प्राणायाम की। मतलब हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों में बड़े प्यार से आप पाएंगे कि एक बैलेंस क्रिएट होने लगा है जीवन में। इतनी रिसर्च की है हमारे ऋषि मुनियों ने, और इस चीज को हमारे सामने रखा है। तो प्लीज क्रिएट करें,
इस चीज को आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत शांति मिलेगी। आज समय कम है, मैं क्षमा चाहूंगा, आज मैं ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा। आज सैटरडे का दिन हमारी बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो एक बार पुनः जो मैसेज है मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मेरे गुरुदेव ने आज कहा, जितना हो सके, अभी सर्दियों के दिन आ चुके हैं। कल रात को भी हमारी टीम जो है वो गई और हमने किसी हॉस्पिटल के बाहर, एम्स के बाहर जो है वो चाय और कंबल, मतलब चाय भी बांटी और फिर कंबल भी बांटे। तो बहुत सारे कंबल बांट कर आई है, 70-80 कंबल ले गए थे, जितने लोगों को भी होता रहता है, हो सका तो हम लोगों ने बांटा। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने एरिया में जहां पर भी आप हैं, अपने आसपास में कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति ठंड से सिकुड़ता हुआ ना रहे। आप प्लीज दुनिया को जितना ज्यादा हो सके, तो आप जितना ज्यादा हो सके लोगों को इस दौरान मदद जरूर करें। ये टाइम है दुनिया को कुछ देने का। तो ये बहुत, बेशक बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला देखते हैं हम लोग। ऐसे लोग मतलब पड़े हुए थे वहां पर हॉस्पिटल के बाहर, ठंड से ठिठुर रहे हैं, बस एक दूसरे को जैसे तैसे करके सहारा दे रहे हैं। जाकर आप भी कोशिश करें, अपने अपने आसपास में कोशिश करें कि आप भी बांट सकें लोगों को, कंबल बांट सकें लोगों को, जो भी आप हेल्प कर पाए जरूर कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पाएंगे कि सुषुम्ना नाड़ी हमेशा चलती रहेगी फिर, और जब हमेशा चलती रहेगी तो भीतर एक शांति और ठहराव हमेशा बना रहेगा। बस इतना। थैंक यू वेरी मच। ये अभी के लिए इतना ही उचित समझूंगा, अभी यहीं पे सत्र को समाप्त करना चाहूंगा। राइट। आप जो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाली ऊर्जा चक्रा के पीछे आकर रुक जाती है, काका जी, ये थोड़े दिनों में सब बैलेंस हो जाएगा, ये ऊपर तक आएगी ये ऊर्जा। ऐसा फील होगा जैसे पूरी ऊर्जा नीचे से ऊपर तक बैलेंस बैलेंस हो जाएगी। चलिए, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सत्र को समाप्त करना करूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी हमारे गुरुकुल चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़ जाएं, क्योंकि गुरुकुल चैनल पे अभी जैसे ही 10,000 के करीब कनेक्ट होंगे लोग, तो यहाँ पर हम सभी धर्म ग्रंथों का वो करवाएंगे। आप देखिए, आप हम हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म को हम मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर सभी ग्रंथों का पाठ हमने नहीं किया हुआ। ये बात हमें बार बार ऊपर से कही जा रही है कि अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना। तो इसी चीज के लिए हमने ये गुरुकुल चैनल शुरू किया है कि अपनी संस्कृति को हम मेंटेन रख पाएं। तो जो जो हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति, उनके लिए हमने विशेष रूप से टीचर अपॉइंट किए हैं। लेकिन हम शुरू तब करेंगे जब कम से कम 10,000 लोग इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसमें सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप कनेक्ट हो जाएं। ये चैनल जो है हमने इसका लिंक डाला है, इस पे आप कनेक्ट हो जाएं। और दूसरा जो है वो, आप जो इंग्लिश चैनल है जिस पर हम इंग्लिश सिखाएंगे, तो अगर आपको किसी को भी इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल होना है, तो ये आप इंग्लिश चैनल्स को जरूर आप इसमें कनेक्ट हो जाएं। इंग्लिश चैनल का भी मैंने लिंक डाल दिया है, जो लोग कनेक्ट हो सकें हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। सम्यक आहार पर कृष्णा रॉय जी, आपका जो क्वेश्चन है मैं जरूर जवाब दूंगा। सम्यक आहार बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है। इस पर मैं बड़े विस्तार से मैं करूंगा। और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली क्लास के लिए जो आप पूछ रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा और टाइम चाहिए उसके लिए, कल नहीं मैनेज हो पाया। मैं आपको 1-2 दिन पहले प्रॉपर बताऊंगा। वो क्लास रेडी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ टाइमिंग मैसेज टाइमिंग बैलेंस करने की जरूरत है। तो अब ये मंडे हो पाएगा। और मतलब अभी आज 2 दिन जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फ्री क्लास होगी सब लोगों के लिए, पर ये जूम पर ही रख पाएंगे, हम ज्यादा कनेक्ट करेंगे। और यूट्यूब पर उसका लाइव होगा, लेकिन जूम पर इंटरेक्शन बहुत इजी होता है, इसलिए आप सामने बैठते हैं तो बहुत आसान हो जाता है।
यस, ओम नमः शक्ति शिवाय की चैंटिंग कब तक करनी है? आप कम से कम एक माला डेली कर लें तो ये बैलेंस कर देगा। इसको मैं पहले भी डाल चुका हूँ, ओम नमः शक्ति शिवाय। इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है नेट पर, वीडियो यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, आप जरूर उसका यूज कर सकते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय। रेकी क्लास चल रही है, बस अभी समय नहीं है। अभी 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 मैं बताऊंगा आराम से सारी चीजों के बारे में। अभी अभी मैं क्षमा चाहूंगा, अभी से ज्यादा जो है बहुत वो बैलेंस। ये मुक्ति के मार्ग पर ही तो चल रहे हैं, मुक्ति के मार्ग ही तो बता रहे हैं। कल वाला वीडियो देखो ना, कल बताया था मुक्ति का मार्ग क्या है। अभी के लिए, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है तो ऑफिस में बात करो, या सामने खड़ा खड़ा थोड़ी आपको बता दूंगा। आपको यहाँ जवाब नहीं दिया जा सकता। हमारे ऑफिस के नंबर हैं, जिनको भी बात करनी हो ऑफिस के नंबर पे बात कर सकते हैं। ये ऑफिस के नंबर है, जिसको बात करनी हो इनको मैंने बता दिया है। और यूट्यूब वालों पर, यूट्यूब वालों के लिए ये ऑफिस के नंबर हैं। और यूट्यूब वालों के लिए नीचे देखिए आप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जूम का लिंक दिया हुआ है। लिंक यही रहेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जूम का लिंक दिया हुआ है। जब भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो लिंक यही रहेगा। अभी भी आप कनेक्ट होना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। ये लिंक अभी भी जूम पर चल रहा है, ये मीटिंग मीटिंग जो है यहाँ पर चल रही है। यस, आप सदगुरु जी, अगर आपने मंत्र ले रखा है तो भी आप ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र को जाप कर सकते हैं। ये बहुत बैलेंस हो जाएगा। लिंक भेज दिया है मैंने, लिंक मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी। लिंक हमारे इसी यूट्यूब चैनल के नीचे दिया हुआ है, राइट। इसी यूट्यूब चैनल के नीचे दिया हुआ है, पांचवी छठी लाइन में देखिए तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। चलिए, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय कम है, बाद में इसके बारे में विस्तार से बात कर पाएंगे। थैंक यू।